आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। शादनगर की अदालत ने वेटनरी डॉक्टर के कातिलों को 6 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में खवातीन को पेपर स्प्रे साथ रखने की दी गई इजाजत। बीजेपी लीडर DK अरुणा करेंगी वेटनरी डॉक्टर मामले में 2 दिन की हड़ताल। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर में 2 दिन के लिए नाफिज किया दफे 144। उन्नाव में एक बार फिर मुल्क हुआ शर्मसार। रेप मुतासरा को मुस्लिमीन ने जिंदा जला दिया। कश्मीर के नजरबंद कायदीन को जल्द ही उनके घरों को जाने की इजाजत दी जाएगी। अब खबरें तफसील से। अदालत ने वेटनरी डॉक्टर के खातियों को 1 हफ्ते की तहवील में दे दिया है। पुलिस आज सुबह के अवलीन सातों में सख्त सिक्योरिटी में चारों खातियों को मुकाम वारदात पर ले गई और सीन को दोबारा उनसे सुना और सुबह 2 बजे से 3:45 पर अपनी तहकीकात मुकम्मल की। पुलिस ने अवाम के हमले के डर से नहायत राजदारी के साथ काम करते हुए तहकीकात की। हर कोई समझ रहा था कि आज खातियों को पुलिस जेल से अपनी तहवील में लेगी, लेकिन पुलिस ने सुबह 2 बजे इन्हें अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस जल्द से जल्द इस केस की तहकीकात को मुकम्मल करना चाहती है, क्योंकि पुलिस को अवाम के गुस्से का अंदाज़ा है और उसका तजुर्बा खातियों को जेल ले जाने के वक्त हो चुका है। अब पुलिस पूरी एहतियात बरतना चाहती है। चुनांचे सुबह की अवलीन सातों में चारों मुलजमीन को जाए वारदात पर ले जाते हुए तहकीकात की गई, ताकि पुलिस तहवील के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। समझा जा रहा है कि हफ्ते की तहवील के दौरान मुलजमीन को एक मरतबा और जाए वारदात पर ले जाया जा सकता है। दौरान तहकीकात पुलिस ने मुकाम का भी मुआयना किया, जहां पर डॉक्टरों को फ़ोन को तोड़ दिया गया था। पुलिस इन मुलजमीन को लेकर आउटर रिंग रोड टूल प्लाजा पर सुबह 3:45 पर पहुंची और 1.5 घंटे में अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली, जिसमें मुलजमीन से किस तरह उन्होंने स्कूटी को पंक्चर किया उस पर भी सवाल किया गया। पुलिस ने यह भी सवाल किया कि किस तरह मुलजमीन ने डॉक्टर को पकड़कर लारी में डाला और वो डॉक्टर को कहाँ ले गए और किस तरह उसका कत्ल किया। मुलजमीन ने यह सारी बातें पुलिस को बताई। समझा जा रहा है कि मुलजमीन को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और सारी तहकीकात नहायत राजदारी में अंजाम दे रही है। किसी को यह नहीं बताया जा रहा है कि मुलजिम को कहां रखा गया है। वेटनरी डॉक्टर की असमत रेजी और जला देने पर अवाम में शदीद गुस्सा है और सारे मुल्क में इस वाक़े पर एहतजाज किया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि खवातीन मेट्रो ट्रेन में अपनी हिफाजत इख्तियारी के तहत पेपर स्प्रे साथ ले जा सकती हैं। ये ऐलान हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेजी और कत्ल की वजह से लिया गया है। ये फैसला बेंगलुरु मेट्रो में खवातीन को स्प्रे ले जाने के सवाल पर किया गया था। बेंगलुरु मेट्रो में भी खवातीन को चंद ही रोज़ कबल ये सहूलत दी गई है। दरअसल ट्रेन में स्प्रे ले जाने की सहूलत इसलिए नहीं दी जाती थी क्योंकि इससे आग लगने का खतरा रहता है। ताहम खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर मेट्रो के जिम्मेदारों ने यह फैसला दिया है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर सख्ती से इस बात पर नज़र रखी जाएगी कि कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर दे। दूसरी जानिब सभी पुलिस स्टेशनों को हिदायत जारी कर दी गई है कि खवातीन और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट बगैर किसी पुलिस स्टेशन हुदूद के रजिस्टर कर ली जाए, इसमें ताख़ीर न की जाए। ये फैसला चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर मुनक्किदा मीटिंग के बाद लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर DK अरुणा ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वह वेटनरी डॉक्टर मामले में हड़ताल करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रशेखर राव इस मामले पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अपनी बरहमी का इजहार करते हुए अरुणा ने कहा कि सारे मुल्क वेटनरी डॉक्टर के बेदर्दाना कत्ल पर गमजदा है और चंद्रशेखर राव पर इसका कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि वाक़या शराब के नशे की वजह से हो रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि रियासत में ड्रग्स और शराब पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इस सिलसिले में वो 2 रोज़ा हड़ताल करेंगी। उन्हें सभी सियासी जमातों, अवामी ग्रुप्स और ख़वातीन ग्रुप्स की हिमायत हासिल है। DK अरुणा ने कहा कि वो इस माह 11 और 12 को इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल करेंगी। इंदिरा पार्क के पास ये स्टेट जो शराब के नशे में डूब जो गया है, शराब की वजह से जो आज जो संगठन है स्टेट में हो रहा है, जो दिशा का इंसिडेंट है, और हर कोई इंसिडेंट ऐसे जब कहीं भी इंसिडेंट्स हो रहा है वो शराब की वजह से हो रहा है। तो शराब बंद कराना है,
और केसीआर आने के बाद से ये शराब का जो रेवेन्यू बढ़ाना बोल के जो 11,000 करोड़ का रेवेन्यू था, जो फर्स्ट टाइम जो सीएम बने फर्स्ट ईयर जो था, अभी वो डबल हो गया, 20,000 क्रॉस हो गया, 20,000 करोड़ क्रॉस हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? शराब पीने वालों का संख्या बढ़ गई, इसी की वजह से दुकानें बढ़ जा रही है, शराब की इनकम बढ़ जा रही है। मतलब ये स्टेट को पूरा एक मुख्यमंत्री सब बोलते हैं अपने मुख्यमंत्री शराबी है, तो पूरा तेलंगाना को शराबी बना देना चाह रहे क्या? पूरा तेलंगाना को शराबी बना देना चाह रहे क्या? शराबी बना दे के शराब में डूब जाके वो कुछ ना पूछे, कुछ डेवलपमेंट के बारे में ना पूछे, और किसी से के बारे में पूछने के जो आगे न बढ़ सके। खाली यूथ को भी, आज यूथ भी गाँव में यूथ पूरा शराब के नशे में सब लोग ये हो जा रहे हैं। एक स्कूल के पास देखो शराब का दुकान, अड्डा, शराब का अड्डा, इतने अड्डे हो गए शराब के, हर गांव में जनरल स्टोर में शराब मिल रहा है, इतने बेल्ट शॉप हो गए। एक दवा मिलना मुश्किल है गांव में, मगर शराब मिलता है। इस शराब की वजह से पूरा फैमिलियां दबा हो जा रहे, स्टूडेंट दबा हो जा रहे हैं, इतने औरत, छोटे बच्ची से लेकर बूढ़ी औरत तक भी आज कोई एज को भी नहीं देख रहे। शराब के नशे में वो लोग क्या कर रहे हैं उसको ही नहीं पता। ऐसे कई हादसे हुए, ये सबको नजर में रखते हुए अभी इस तेलंगाना में शराब को हटाने की एजिटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तेलंगाना स्टेट पूरा मुख्यमंत्री ने शराब में जो डुबाया है उसको शराब के नशे में से बाहर लाना है, ये स्टेट को बचाना है और औरत को भी बचाना है। तो ये शराब को बंद करना है। इसी इशू लेके दिशा के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो हादसा हुई, वो भी शराब के नशे में वो लोग जो अटैक करके उसको मार दिए, ऐसे घटनाएं और दोबारा कहीं भी दोहराना नहीं चाहिए। हैदराबाद अस्मत दरी और कत्ल वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है। हैदराबाद में इस वाक़े को लेकर कुछ ज़्यादा ही एहतिजाजी मुजाहरे हुए हैं। हालात को देखते हुए शहर में 2 दिनों के लिए दफ़े 144 नाफिज किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। हैदराबाद पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक शहर में दफ़े 144 नाफिज रहेगा। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि शहर में 5 दिसंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 7 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक ये पाबंदी रहेगी। उनका कहना है कि ये फैसला इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ तंजीमें हैदराबाद शहर में फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश कर सकती हैं। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि खुफिया जानकारी के मुताबिक कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो इलाके में कशीदगी पैदा करके अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना चाहती हैं। ऐसे माहौल में निज़ाम क़ानून बरकरार रखने और अमन व खैर सगाली की फ़िज़ा कायम रखने के लिए कुछ इक़दाम किए गए हैं। दफ़े 144 नाफिज करना भी इसी के पेश नज़र उठाया गया कदम है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के मद्देनज़र इज्तिमाई अस्मत दरी व कत्ल के 4 मुलज़िमीन को चरलापल्ली के सेंट्रल जेल में रखा गया है। इन चारों को एक अलग सेल में मुंतकिल कर दिया गया ताकि जेल के अंदर किसी तरह के हंगामे से उन्हें बचाया जा सके। जेल इंतज़ामिया का मानना है कि इन चारों मुलज़िमीन पर बाकी कैदी हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अलहदा रखा गया है। जेल की सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़ा दी गई ताकि किसी मुश्किल वक्त में हालात पर काबू पाया जा सके। बताया जा रहा है कि चारों मुलज़िमीन से कोई भी पूछताछ सेंट्रल जेल में ही होगी। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कैब खिदमात मुहैया करने वाले इदारों के ज़िम्मेदारों के साथ आज एक मीटिंग की और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की जानकारी हासिल की। कमिश्नर पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर से कहा कि ड्राइवर्स की खिदमात हासिल करने से पहले ड्राइवर के बारे में तफसीली तहक़ीक़ात कर लें। लगभग 15 कैब सर्विस प्रोवाइडर्स से अंजनी कुमार ने कहा कि अपनी खिदमात को बेहतर और महफूज बनाने के लिए कस्टमर से जानकारी हासिल करें और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपनी कैब सर्विस को तेलंगाना पुलिस सर्विस के
हॉक आई एप्लीकेशन से लिंक करें। भले ही योगी हुकूमत खवातीन की सिक्योरिटी के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। रोज़ सामने आ रही असमत दरी की वारदातों की चीख व पुकार बता रही कि यूपी में खवातीन कहीं भी महफूज नहीं है। अभी संभल में एक नाबालिग लड़की को रेप के बाद जिंदा जलाने का मामला ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उन्नाव की इस वारदात ने फिर झंझोड़ कर रख दिया है। दरअसल यहाँ जुमेरात के रोज़ एक रेप मुतासरा को जमानत पर छूट कर आए 2 मुलजिमीन ने 3 मुश्तबा साथियों के साथ मिलकर जिंदा जला डाला, जिसे संगीन हालत में इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक मामला बिहार थाना इलाके के हिंदू नगर गाँव का है। यहाँ कुछ दिन पहले ही लड़की के साथ रेप हुआ था। मामले में 2 नामजद मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। आज लड़की इसी मामले की पैरवी के लिए रायबरेली जा रही थी। सुबह 4 बजे गांव के बाहर खेत में दोनों मुलजिमीन और उनके 3 साथियों ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल वो 30 तारीख को छूट के आया है और उसके बाद ये आरोप है, अपने वो डिक्लेरेशन में वो जो डीडी कराई गई है उसमें उन्होंने कहा है कि 1 तारीख आने के बाद वो लगा हुआ था बदला लेने के भावना से, आज उसको जलाया है। उसमें से 4 घर पे ही मिल गए हैं और 1 कहीं दाएं बाएं हुआ था, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। वो अभी तत्काल पहुंच रहे हैं। चारों से गहन पूछताछ की जा रही है और जो भी डिंगली भी बेचना की % उनका बर्न है और जो डॉक्टर साहब देख रहे हैं उन्होंने ये बताया और 90% बर्न में कंडीशन तो सीरियस हो। निजामाबाद जिले के भीमगल जोन के एक खानगी स्कूल के तालिब इल्म ने हंगर की जगह आकली लिख दिया, जिस पर गुस्से में आकर स्कूल के मालिक ने बच्चे की पिटाई कर दी। तालिब इल्म संजय 9वीं जमात में पढ़ता है और सेंट पॉल स्कूल के हॉस्टल में रहता है। ट्यूशन क्लास में एक मजमून लिखते हुए उसने अंग्रेजी लफ्ज़ हंगर की जगह तेलुगु लफ्ज़ आकली लिख दिया, जिस पर चिरागपा होकर स्कूल के मालिक ने संजय को एक मजबूत छड़ी से इस कदर पीटा कि तालिब इल्म की पीठ पर शदीद जख्म आ गए। जिसके बाद मालिक स्कूल बाबू ने संजय को वार्निंग दी कि वो इस वाक़े का किसी से जिक्र ना करे, वरना इसको और भी सज़ा मिल सकती है। ताम इसने अपनी माँ को पूरा वाक़ा कह सुनाया, क्योंकि इसके ज़ख्म में दर्द था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अरकान पार्लियामान व अरकान असम्बली को हिदायत दी कि महीने में कम से कम 1 दिन आरटीसी बस से सफ़र करें और इस बात की जानकारी हासिल करें कि अवाम को किन तकालीफ का सामना है। चुनांचे चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर विकाराबाद के रुकन असम्बली मितकुल आनंद ने विकाराबाद से हैदराबाद असम्बली तक बस में सफ़र किया और साथ ही मुसाफिरों से मुलाकात करते हुए तबादले ख्याल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डिपो मैनेजर ने उनसे कहा कि विकाराबाद डिपो में बसों की तादाद बहुत कम है और वो इस मसले को हल करने पूरी कोशिश करते हैं ताकि मुसाफिरों को तकलीफ ना हो। रुकन असम्बली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर उन्होंने बस के ज़रिए सफ़र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाएगी। ఉద్యోగులతో అందరితోటి సమీక్ష పెట్టినప్పుడు అక్కడ నేను కూడా ఉండడం జరిగింది. దాదాపు 2 గంటలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి అన్ని వినడము. అక్కడ అతను ఏం చెప్పిండ్రంటే ప్రయాణికులకు ఎట్లా ఉన్నాయి సౌకర్యాలు తెలుసుకోవాలంటే నెలకొకసారో 2 నెలలకొకసారో ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు అందరూ ఆర్టీసీ బస్సుల లోపల ప్రయాణించాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిండ్రు. కాబట్టి ఈరోజు నేను వికారాబాదు బస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సదుపాయాలన్నీ చూడడం జరిగింది. అన్ని ఎట్లా తాగునీళ్ళు ఉన్నాయా లేదా, సదుపాయాలు మిగిలినవన్నీ బాగున్నాయా లేదని చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రయాణికులతో పాటు వికారాబాద్ నుంచి హైదరాబాదు పోవాలని చెప్పి నేను అనుకున్నాను. అందుకే బస్సులో ఈరోజు హైదరాబాద్ వరకు పోవాలని చెప్పి నిర్ణయించాను. బస్సులో ఎట్లా ఉన్నాయంటే ప్రయాణికులకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, లేకపోతే వాళ్ళు ఎక్కేటప్పుడు స్టేజ్లు ప్రతి స్టేజ్ దగ్గర వాళ్ళు ఆపుతుండ్రా, ప్రయాణికులు ఎక్కడన్నా వాళ్ళు ఆపితే వీళ్ళు ఆపకుండా పోతుండ్రా, అన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కరెక్ట్గా పాటిస్తుండ్రా లేదా. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అక్కడక్కడ ఏంటంటే రోడ్డు మీదనే ఆపుతున్నారు, వెనక వాళ్ళకి ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి అనేటటువంటి కూడా కొన్నిసార్లు మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. కాబట్టి అట్లాంటివి ఎట్లా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాలి, ప్రత్యక్షంగా మనం చూడాలనేటట్టు. हैदराबाद में एक वाक़या ताखिर से पुलिस के इल्म में आया, जिसमें एक खातून ने हवस में आकर अपने आशिक की मदद से अपने शौहर को ज़िंदा जला दिया। ये वाक़या एसकेडी नगर में
गुज़िश्ता जुलाई में पेश आया था। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया, जिसके बाद ये हकीकत सामने आई कि सपना नामी खातून ने शौहर को आशिक की मदद से 26 जुलाई को झोंपड़ी को आग लगा दी, जिसमें शौहर जलकर मर गया। इस बेहमाना कत्ल में सपना और इसका आशिक वेंकैया शामिल थे। पुलिस ने शक की बुनियाद पर दोनों को तहवील में ले लिया, जिसके बाद कत्ल का मामला सामने आया और वेंकैया के साथ शादी करने और ज़िंदगी बिताने सपना का ख्वाब अधूरा रह गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम ज़िले में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुनफर्द प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसे अभय ड्रॉप होम सर्विस का नाम दिया गया है, जिसके तहत ख़वातीन को किसी भी इमरजेंसी में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उनके घर से या उनके घर तक ले जाया जाएगा, जिसमें खातून ड्राइवर और खातून कांस्टेबल होंगी और पुलिस गाड़ियों के ज़रिए ये खिदमात मुहैया कराई जाएंगी। सारे मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद में इजाफा हुआ है। खातून वेटनरी डॉक्टर के हैदराबाद में कत्ल के वाक़े के बाद मरकज़ी और रियासती हुकूमतें ये फ़ैसला कर चुकी हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। मेट्रो रेल में पेपर स्प्रे ले जाने की ख़वातीन को इजाज़त दी गई। 0 FIR इमरजेंसी टोल फ्री नंबर की सहूलत मुहैया कराई गई है। ऐसे में प्रकाशम ज़िले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस ड्रॉप होम सर्विस को मुतारुफ़ करवाकर बड़ी सहूलत ख़वातीन के लिए मुहैया की है। ज़िले पुलिस ने ख़वातीन को हिदायत दी है कि किसी भी इमरजेंसी नंबर को डायल करते हुए इस सहूलत से इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। ज़िला SP सिद्धार्थ कौशल ने मीडिया को बताया कि अभय ड्रॉप होम सर्विस ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतारुफ़ करवाई गई है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन खिदमात से बिला झिझक इस्तेफ़ादा कर सकती हैं। किसी भी इमरजेंसी के मौके पर फ़िलहाल उनकी खिदमात के लिए 4 गाड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं और ख़वातीन और लड़कियों के लिए तरबियती प्रोग्राम्स का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना RTC मुलाजिमत से वाबस्ता ख़वातीन बस कंडक्टर्स को एक बड़ी राहत मिली है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक RTC के MD सुनील शर्मा ने इस सिलसिले में आज अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब ख़वातीन कंडक्टर्स को रात 8 बजे तक ही काम करना होगा। वादे है कि चीफ मिनिस्टर ने चंद दिन कबल ऐलान किया था कि ख़वातीन कंडक्टर्स को रात 8 बजे के बाद ड्यूटी न डाली जाए। शहरियत तरमीमी बिल या CAB को बुध के रोज़ मरकज़ी काबीना ने मंजूरी दे दी। इसके ज़रिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमीन महाजरीन को शहरियत फराहम की जाएगी। लोकसभा की साबिक़ा मुद्दत के दौरान गैर मौसर हो चुके इस बिल को अब अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तवक्को है। दूसरी तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमात की जानिब से इस बिल की पुरज़ोर मुखालिफत की जा रही है। AIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस हवाले से मोदी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शहरियत बिल लाने का मकसद हिंदुस्तान को मज़हब पर मबनी मुल्क बनाना है। अब हिंदुस्तान और इसराइल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आइन की रूह से मज़हब की बुनियाद पर शहरियत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवैसी ने इसके साथ ही ये सवाल भी किया कि अगर कोई शख्स मुलिद है तो उसके मामले में आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का कानून बनाने के बाद हम पूरी दुनिया में अपने मुल्क का मजाक बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहती है कि आप एक अव्वल दर्जे के शहरी नहीं बल्कि द्विम दर्जे के शहरी हैं। वो तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सर को लगाकर कहा था। कौन संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया इट इज़ भारत सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा। तो अब ये अगर बनाना चाहते हैं तो हो सकता बनाना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान, भारत, इंडिया एक रिलीजियस कंट्री, थियोक्रेटिक कंट्री बन जाए और इसीलिए ये कैब का बिल लाए हैं। CAB का बिल जो लाने का मकसद क्या है कि हिंदुस्तान को एक थियोक्रेटिक कंट्री बना दिया जाए। हिंदुस्तान में और इजराइल में और उस वक्त के ओडिशा में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये जो बिल सरकार ने लाया है, जो मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया के रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उससे एग्जम्प्ट रखा गया है, यही है ना। तो ये खुद आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। आप ये कानून सिटीजन का दो देश में कैसा रहेगा, 2 कानून कैसा रहेगा। दूसरा ये कि ये आप रिलीजन के ऊपर कानून बना रहे हैं, अगेन ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। तीसरी बात ये है कि हम जिसने हमारा संविधान बनाया
और सिटीजनशिप का एक्ट बनाया गया, उसमें तो कभी ये बात जिक्र ही नहीं था कि मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दी जाएगी। चौथी बात है, अगर कोई एथिस्ट होगा क्या करेंगे आप, और अगर कोई कहेगा कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है उसका क्या करेंगे आप। पांचवी बात यह है कि हम लोग नॉन रिफ्यूलेंट डॉक्ट्रिन को मानते हैं, और आईसीजे में हमने कुलभूषण का केस लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, एक हाई मॉरल ग्राउंड है। इस तरह के कानून बनाने के बाद पूरी दुनिया में हमारा एक मजाक होगा अगर ऐसा कानून बनता है। और ये कानून बनाकर बीजेपी सरकार एक मैसेज देना चाह रही है, खास तौर से भारत के मुसलमानों को, कि आप अव्वल दर्जे के शहरी नहीं, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्हें कई मामलों पर मरकज की मोदी हुकूमत को घेरा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली वाक़ कांग्रेस के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिदम्बरम ने प्याज के मसले पर हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर इस साल के आखिर तक शरह तरक्की 5% को पहुंच जाती है तो हम खुशकिस्मत होंगे। बराए मेहरबानी याद रखें कि डायरेक्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि मुश्तबा तरीक़ेकार की वजह से इस हुकूमत के तहत 5% शरह तरक्की हकीकत में 5% नहीं बल्कि तकरीबन 1.5% से कम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मईशत पर आमतौर से खामोश रहे हैं। उन्होंने अपने वज़रा के लिए छोड़ दिया है कि वो अवाम को झांसा दें। जैसा कि माहिर मईशत ने कहा है कि हुकूमत मईशत की नाहल मैनेजर बन गई है। ये पूछे जाने पर कि क्या चिदम्बरम हुकूमत को मईशत पर सलाह देंगे, इस पर उन्होंने कहा कि पहले आप इसकी ज़मानत दें कि क्या आप हमारी हुकूमत से बात सुनेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम तैयार हैं। चिदम्बरम ने कहा कि 8-9 के दिन के अंदर ही आरबीआई ने शरह तरक्की को 7 से घटाकर 5% कर दिया। ये अनोखा था। I've said it. I don't think they understand even the difference between cyclical and structural. First, they must have people in the government who understand the difference between cyclical and structural. They had a few people, they banished them. Dr. Raghuram Rajan was banished, Dr. Arvind Subramanian was banished, Dr. Arvind Panagriya was banished, Dr. Urjit Patel was banished. People who understood these things were banished by this government. Samia. BJP MP in the Lok Sabha recently made a statement saying that GDP only came into being in 1934 and is going to soon turn redundant. It is no holy grail to go by. What do you make of this statement? I've already answered it. GDP is irrelevant. Protectionism is good. Personal income tax must be cut. Customs duty must be increased. This is the way to make India strong. This is BJP's ideas of reforms. If these are the BJP's ideas of reforms, God save this country. Aditi. Please. You have to go by the moderator. Why do they want to follow our legacy? They are wiser people. They are more intelligent. They've got a bigger mandate. Why do they want to follow our legacy? Is it because they can't create their own legacy? The legacy is what they will leave behind. And what they are leaving behind is an economy in ruins. Yes, please. Yes, but not for today. That's for another day. Yes. Yes, sir. I've said the same thing. There is no demand today. People don't want to buy because they have less money and they're less confidence about the future. It's a well-established behavioral fact that when you have less money and you are less confident about the future, you buy less, you spend less. भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंदर रैना पर दहशतगर्दाना हमले के खतरे को देखते हुए उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जराये की माने तो लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने रैना पर फिदायीन हमला करने की मनसूबाबंदी की है। वहीं सिक्योरिटी एजेंसियां भी अलर्ट हैं और रैना को मोहतात रहने के लिए कहा है। जराये ने कहा कि लश्कर के 3 दहशतगर्द 1 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में घुसे हैं और वो मिस्टर रैना पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं।
जराए ने कहा कि दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है और मिस्टर रैना को कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर से दूर रहने की हिदायत दी गई है, जबकि उन्हें सिक्योरिटी के पेश नज़र बुलेट प्रूफ गाड़ी और जैकेट की ज़रूरत है। सदर रैना ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले को देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसियों ने मुझे मुहतात रहने के लिए कहा है। कुछ इंटेलिजेंस हुक्काम ने मुझसे मुलाकात की और लश्कर की तरफ से मेरे ऊपर दहशतगर्दाना हमले को लेकर मुझे तफसीली जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी लीडर रैना पर हमले का अलर्ट जारी किया गया था। जून के महीने में रैना को हिजबुल मुजाहिदीन की धमकी मिलने के बाद उनकी हिफाजत का जायजा लिया गया था। हुक्काम ने बताया कि रैना के गांधीनगर वाक़ रिहाइश में CCTV की फुटेज खंगालने पर पता चला था कि दहशतगर्दों ने उनके घर की भी रेकी की थी। धारा 370 के समापन के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल सामान्य रहे, पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें हाजम नहीं होती हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की हमेशा साजिशें करता है, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे अधिक सतर्कता बरतने के सुझाव दिए हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन के कुछ आतंकवादियों ने इस प्रकार की साजिश रची है। फिदाइन किस्म का हमला करने की वो फिराक में है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने इस प्रकार की साजिशें रची हैं, लेकिन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने हमेशा पाकिस्तान के इन गीदड़ आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा है। कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे किंचित मात्र भी इसमें कोई घबराने या डर की कोई बात नहीं है। जब आमने सामने की बात होगी तो देखा जाएगा। पाकिस्तान कायरों का देश है, गीदड़ों का देश है। जिस हौसले के साथ हम काम करते हैं, करते रहेंगे। हम एक सैनिक की तरह काम करते हैं, एक स्वयंसेवक के नाते से काम करते हैं और जम्मू कश्मीर में पहले से भी अधिक ताकत से हम यहां काम करेंगे। देश के लिए, समाज के लिए, भारत माता के लिए और अपने तिरंगे झंडे के लिए हमेशा समर्पित भाव से काम करेंगे। मध्य प्रदेश के रेवा में मुसाफिरों से भरी एक बस और ट्रक के दरमियान टक्कर हो गई है। इस भयानक हादसे में सवार 30-35 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में बस में सवार 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह 8 बजे हुआ। बस के अंदर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही वहां पुलिस और इंतजामिया की टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जख्मियों को बस से निकालकर इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 45 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। जख्मी मुसाफिरों के मुताबिक बस ड्राइवर बस को तेज़ रफ्तार से चला रहा था। इस दौरान गढ़बाई पास पर वो एक कंट्रोल खो बैठा और बस सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे हिस्से से जा टकरा गई। हादसे में बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए, जिससे ड्राइवर और वहां बैठे मुसाफिरिन की मौत मौके पर ही हो गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शादनगर की अदालत ने वेटनरी डॉक्टर के कातिलों को 6 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन में खवातीन को पेपर स्प्रे साथ रखने की दी गई इजाजत। बीजेपी लीडर DK अरुणा करेंगी वेटनरी डॉक्टर मामले में 2 दिन की हड़ताल। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर में 2 दिन के लिए नाफिज किया दफे 144। उन्नाव में एक बार फिर मुल्क हुआ शर्मसार, रेप मुतासरा को मुस्लिमीन ने जिंदा जला दिया। कश्मीर के नजरबंद कायदीन को जल्द ही उनके घरों को जाने की इजाजत दी जाएगी। अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।